Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning about human skeleton system. तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एक इंटरनल फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का जो कि बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट से मिलके बना हुआ होता है। और फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्केलेटन के, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन रेगुलेशन, ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और एक ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम शामिल हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब शामिल है। अब हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल। ह्यूमन स्कल में टोटल 29 बोन्स होती है, जो कि 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, 6 ईयर ओसिकल और एक हायोइड बोन से मिलकर बनती है। स्कल में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियम की, मतलब बेसिकली आपका ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम में टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती है, एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, एक ओसिपिटल, एक स्फिनोइड, एक इथमोइड, इन सबको मिला के एक क्रेनियम बॉक्स बनता है। क्रेनियल बोन्स में सबसे पहले आती है फ्रंटल। फ्रंटल फॉर्म्स फोरहेड। फ्रंटल बोन के बाद नेक्स्ट आती है पैराइटल। इस पैराइटल बोन को देखो आप, इसमें एक सूचर दिख रहा होगा। सूचर क्या होता है कि ये एक तरह का फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट होता है जिनसे बोन्स जुड़ी होती है। ये हो गई आपकी लेफ्ट पैराइटल बोन और ये हो गई आपकी राइट पैराइटल बोन। नेक्स्ट इज ओसिपिटल बोन, जो हमारे क्रेनियम के पीछे वाले ही भाग में प्रेजेंट होती है, मतलब स्कल के पीछे वाले पोर्शन में। ये पेयर्ड नहीं होती, ये एक ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्पोरल बोन की, जो हमारे टेम्पल रीजन में प्रेजेंट होती है। ईयर के पीछे वाले हिस्से को टेम्पल कहते हैं, मतलब कि ईयर के पीछे वाले हिस्से में जो बोन प्रेजेंट होती है। यहाँ ये राइट टेम्पोरल बोन है। सेम इसी तरह की टेम्पोरल बोन लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होगी। टेम्पोरल बोन भी हमारी दो होती है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल और पैराइटल। ये चारों बोन स्कल में बाहर से दिखाई देती है। नेक्स्ट स्कल के अंदर यानी क्रेनियम के अंदर वाला जो हिस्सा है, एक बार हम उससे देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, स्फेनोइड बोन एक कॉम्प्लेक्स बटरफ्लाई शेप बोन है जो कि स्कल के बेस पे प्रेजेंट होती है। ये भी केवल एक ही होती है। और सबसे लास्ट में आती है इथेमोइड बोन। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क की है, ये इथेमोइड बोन है। ये पेयर में नहीं होती, ये भी एक ही होती है। एक बार हम क्रेनियल बोन्स की पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो शुरू करते हैं फ्रंटल बोन से। ये जो आप येलो कलर में देख पा रहे होंगे, ये फ्रंटल बोन है। उसके बाद आप ये जो ब्लू कलर में बोन देख पा रहे हो, ये पैराइटल बोन है। और उसके बाद जो ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ये आपकी ओसिपिटल बोन है। और पैराइटल बोन के नीचे जो बोन दिखाई दे रही है आपको, वो टेम्पोरल बोन है। सबसे पहले हमने स्कल में पढ़ा क्रेनियल बोन्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं फेशियल बोन्स के बारे में। जो हमारा फेस है उसमें आपको टोटल 14 बोन्स देखने को मिलेंगी। तो वो 14 बोन कौन कौन सी है, अब हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जो बोन है वो है नोज से एसोसिएटेड है, तो इसका नाम है नेजल बोन। और नेजल बोन टोटल दो होती हैं। दो इसलिए होती हैं क्योंकि इनके बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, और जॉइंट प्रेजेंट होने की वजह से एक राइट नेजल बोन और एक लेफ्ट नेजल बोन बन जाती है। इसके बाद में दो मैक्सिला बोन आती है, अपर जो कोई मैक्सिला कहते हैं, और ये भी दो होती हैं क्योंकि इसमें भी बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट है। तो ये राइट मैक्सिला और ये लेफ्ट मैक्सिला होता है। इसके बाद में तीसरी बोन है पैलेटाइन बोन। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन इसमें शो हो रहा है, वही पैलेटाइन बोन है। इसमें भी हम जैसे देख पा रहे हैं कि जॉइंट इसमें प्रेजेंट है। तो ये भी दो होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसके बाद फिर है जाइगोमेटिक बोन। ये टोटल दो होती है, एक राइट जाइगोमेटिक और एक लेफ्ट जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन को हम चीक बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लेक्राइमल बोन। ये नोज के थोड़ा पीछे की साइड और आई ऑर्बिट के थोड़ा अंदर की तरफ दिखेगी। ये भी दो होती है, राइट लेक्राइमल और लेफ्ट लेक्राइमल। इसके बाद है हमारी मैंडिबल। मैंडिबल फॉर्म्स लोअर जो, और हमें मैंडिबल में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि मैंडिबल इज़ दी ओनली मूवेबल बोन, और मैंडिबल सिर्फ एक ही होती है।
और फिर आता है वोमर बोन, जो कि आपके पैलेट के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती है, ये ग्रीन कलर में, और ये जो रेड कलर से दिखाई जा रही है ये हमारी वोमर बोन है। और फिर लास्ट में जो बचती है वो है इंफीरियर नेजल, विच इज ऑल्सो 2 इन नंबर, और हमारी ये बोन इथमोइड बोन के नीचे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मिडल ईयर की तरफ। मिडल ईयर में भी 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। 2 ईयर प्रेजेंट है तो 2 into 3 यानी 6 बोन्स होगी टोटल जो ईयर के अंदर है, 3 राइट ईयर में और 3 लेफ्ट ईयर में। और ईयर में कहाँ पर है? मिडल ईयर में, जो कि है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ईयर ओसिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है स्टेपीज, जो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, और मेलियस जो है वो लार्जेस्ट ईयर ओसिकल है। देखो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड मिडल ईयर। इसके अंदर हमें 3 ओसिकल्स दिखेंगे। बाहर से जब आप अंदर की तरफ जाओगे, यानी कि एक्सटर्नल टू इंटरनल, तो पहली बोन आएगी मेलियस, मेलियस के बाद इनकस, और इनकस के बाद आएगी स्टेपीज। तो टोटल ये 3 बोन हैं जिन्हें हम एक इजी से ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है मिस, MIS। M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपीज। नेक्स्ट जो हम स्कल में पढ़ने वाले हैं वो है हायोइड। टंग के नीचे की तरफ एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है हायोइड बोन। टंग का जो पीछे वाला एरिया है उसके नीचे की तरफ बोन प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज द हायोइड बोन। ये भी नंबर में एक ही होती है। एक बार अब स्कल का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो हमने स्कल में पढ़ा, पहला क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स प्रेजेंट हैं, दूसरा फेशियल बोन्स जिसमें 14 बोन्स प्रेजेंट है, तीसरा ईयर ओसिकल जिसमें 6 बोन्स प्रेजेंट है, चौथा है हायोइड बोन जिसमें सिर्फ एक ही बोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब स्कल के बाद हम पढ़ते हैं स्टर्नम। इसे चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये केवल एक ही होती है। इस स्टर्नम को जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसी स्टर्नम से आकर जुड़ता है सबसे पहला क्लेविकल। ये हमारी क्लेविकल बोन है और इसी को हम कोलर बोन भी कहते हैं। ये हमारे स्टर्नम से जुड़ती है, और वहीं हम देखें तो जितनी भी रिब्स हैं, इन सब रिब्स का अटैचमेंट भी स्टर्नम पे ही होता है। स्टर्नम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ मल्टीपल बोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्स की। तो टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। 24 में से 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। रिब्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे ट्रू रिब्स में, फॉल्स रिब्स में और फ्लोटिंग रिब्स में। देखो ये है स्टर्नम, और ये इसके पीछे की तरफ है वो है वर्टिब्री, और वर्टिब्री में भी अब बात करें ये है थोरेसिक वर्टिब्री। और अब ध्यान से देखो, ये जितनी भी रिब्स हैं, ये रिब्स हमारे डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ अटैच होती हैं वर्टिब्री से, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री से। ये तो हो गया रिब्स का पीछे का अटैचमेंट, और आगे ये अटैच होती है स्टर्नम से, जैसे कि आप इसमें देख ही पा रहे होंगे। तो वो रिब्स जो डोर्सल डोर्सल साइड में वर्टिब्री से अटैच हो और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच हो, उसे कहते हैं ट्रू रिब्स। और जो हमारी ऊपर की 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, क्योंकि ये डोर्सली अटैच होती हैं वर्टिब्री से और आगे अटैच है स्टर्नम से। इनमें डिफरेंस मेनली क्या है? आगे की अटैचमेंट, क्योंकि पीछे से तो सारी वर्टिब्री से अटैच होती ही हैं। All ribs on the dorsal side are attached to vertebrae without any exception. नेक्स्ट आती है फ्लोटिंग रिब्स। ये यहाँ 8th रिब 7th रिब के कार्टिलेज से अटैच है, 9th वाली 8th से और 10th वाली 9th वाले से। इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब वो रिब है जो वेंट्रल साइड में स्टर्नम से डायरेक्ट अटैचमेंट शो नहीं करती। ये अटैच होती है अपने ऊपर वाली रिब के कार्टिलेज के साथ। अब जब आप फ्लोटिंग रिब को ध्यान से देखोगे तो फ्लोटिंग रिब्स जो है वो केवल पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच है। इनका वेंट्रल साइड में कोई अटैचमेंट नहीं है। रिब्स आपको दिख रही हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो सबसे पहले हमने जाना ट्रू रिब्स के बारे में, जो कि 7 पेयर्स हैं, और फॉल्स रिब्स है 3 पेयर और फ्लोटिंग रिब है 2 पेयर। अब जो एक्सियल स्केलेटन में लास्ट बचता है वो है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें टोटल 26 वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, इसे ही वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, तो ये जो ऊपर की 7 वर्टिब्री है ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो कि हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है हमारी बॉडी का थोरेसिक रीजन, और ये जो 12 वर्टिब्री ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, तो ये थोरेसिक वर्टिब्री है, और ये हमारी बॉडी के थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है। थोरेसिक वर्टिब्री के बाद अब ये जो रेड कलर में जो 5 वर्टिब्री दिख रही है, ये है लंबर वर्टिब्री।
और फिर आता है सैक्रम, ये एक ही वर्टिब्री होती है। और एक मेनली ना सबको सैक्रम में कंफ्यूजन होता है कि इसमें ना 5 बोन होती है, लेकिन इसमें 5 बोन नहीं होती। ये 5 बोन के फ्यूजन से एक बोन बनती है। जब सारी बोन्स फ्यूज हो जाएंगी ना तो सैक्रम वर्टिब्री इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल बोन। और लास्ट में आता है कोकाइक्स, जिसे टेल बोन भी कहा जाता है, और ये भी एक सिंगल वर्टिब्री होती है। और यहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म होता है। एक बार शॉर्ट में हम एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स के नाम देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमने सबसे पहले बात की स्कल की, जिसमें 29 बोन्स प्रेजेंट है। उसमें से क्रेनियम में 8, फेस में 14, ईयरोसिकल में 6 और हायोइड में 1 बोन प्रेजेंट है। उसके बाद एक सिंगल स्टर्नम प्रेजेंट होता है, जिससे क्लेविकल और रिब्स अटैच होती है। फिर आता है रिब्स, जिसमें 24 बोन्स प्रेजेंट है। पहली 7 पेयर ट्रू रिब्स, फिर 3 पेयर फॉल्स रिब्स और 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। और सबसे एंड में हम बात करते हैं वर्टिब्री की, जो कि टोटल होंगे 26, जिनमें से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम और 1 कोकाइक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम सबसे पहले बात करेंगे गर्डल्स की, उन कंपोनेंट्स की जो एक्सियल स्केलेटन को लिम्स के साथ में अटैच करते हैं। टोटल हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के गर्डल प्रेजेंट होते हैं, पहला पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो है वो क्लेविकल यानी कोलर बोन और स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड से मिलकर बनता है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर बोन शो हो रही है, ये है स्कैपुला। ये बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। और जो स्कैपुला के ऊपर ये जो बोन अटैच्ड है, ये है क्लेविकल बोन, जिसे कोलर बोन भी कहते हैं। और क्लेविकल बोन को जब आप देखोगे तो इसकी अटैचमेंट देखना। क्लेविकल बोन जो है वो बाहर की तरफ से अटैच होती है स्कैपुला से। ये जो स्कैपुला है, इस स्कैपुला से अटैचमेंट शो किया गया है क्लेविकल ने। और क्लेविकल स्कैपुला में जहां पर अटैच होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। और क्लेविकल जो है वो अंदर की तरफ अटैच होती है हमारे स्टर्नम के साथ। यहाँ पर ये आ गया स्टर्नम। तो राइट साइड के पेक्टोरल गर्डल में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, और लेफ्ट साइड के पेक्टोरल गर्डल में भी एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। तो टोटल हो गई 4 बोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेल्विक गर्डल की। ये हिप एरिया वाला जो पोर्शन है, ये पेल्विक गर्डल कहलाता है। पेल्विक गर्डल 2 कोक्सल बोन से मिलकर बना हुआ होता है। एंड ईच कोक्सल बोन इज मेड अप ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स विच आर प्यूबिक, इलियम एंड इस्चियम। जो हिप बोन है वो सैक्रम से अटैच्ड है, यानी अगर हम बॉडी की डोर्सल साइड की बात करें तो जो हिप बोन है वो सैक्रम से अटैच्ड है। वेंट्रल साइड यानी आगे की तरफ से बात की जाए तो जो हिप बोन है वो आपस में कार्टिलेज की हेल्प से अटैच्ड होती है, जो वेंट्रल साइड में इन दोनों को अटैच करता है। और ये एक इमूवेबल जॉइंट है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लिम्स की तरफ। लिम्स 2 टाइप के होते हैं, पहला फोर लिम और दूसरा होता है हाइंड लिम। पहले हम पढ़ेंगे फोर लिम के बारे में। फोर लिम्स हमारे 2 होते हैं और एक फोर लिम में 30 बोन्स प्रेजेंट है। तो 2 फोर लिम की मिला के हमारे पास हो जाएंगी टोटल फोर लिम्स में 60 बोन्स। फोर लिम में सबसे पहले आएगा ह्यूमरस। ये हाथ की सबसे ऊपर वाली बोन है ह्यूमरस बोन, जो शोल्डर से अपने हाथ को अटैच करके रखती है। उसके बाद ह्यूमरस यहाँ नीचे आके यहाँ पर एल्बो जॉइंट बनाती है, और इस एल्बो जॉइंट में और 2 बोन्स होती है जिनका नाम है रेडियस और अल्ना। यानी ये रेडियस और अल्ना ह्यूमरस से मिलकर एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। तो ये मेन 3 बोन्स हैं जो हमारे हाथ के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। अब रेडियस और अल्ना की लोकेशन देखते हैं। जो रेडियस है वो हमारे थंब की साइड प्रेजेंट है। जिस तरफ हमारा थंब होगा उस थंब की तरफ रेडियस बोन होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में थंब उसी डायरेक्शन में रेडियस बोन। एक हाथ में एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना होगी। अब आता है रिस्ट वाला पोर्शन। तो रिस्ट वाले पोर्शन में आपको टोटल 8 अलग अलग बोन्स देखने को मिलेगी, और इनको कहा जाता है कार्पल्स। और ये 8 कार्पल्स मिलके हमारी रिस्ट बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा पाम वाला एरिया। इस एरिया में टोटल 5 बोन्स और देखने को मिलेंगी। हमारी जो 4 डिजिट और एक जो थंब है, उनको रिस्ट से जोड़ने का काम ये पाम बोन करती है, जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल। तो टोटल 5 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होती है। और सबसे एंड में आती है फेलेंजेस, जिनको हम कहते हैं डिजिट बोन्स। यानी हर एक उंगली के अंदर हमारी जो बोन्स होती हैं उनको फेलेंजेस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक फिंगर है, और
एक फिंगर में 3 बोन प्रेजेंट है, लेकिन जो थंब है उसमें केवल 2 ही बोन प्रेजेंट है। फिंगर और थंब की बोन मिला के हो गई टोटल 14 बोन्स। और ह्यूमरस की एक, रेडियस की एक, अल्ना की एक, कार्पल्स की 8, मेटाकार्पल्स की 5 और फेलेंजिस की 14 बोन मिला के एक फोर लिम की 30 बोन्स होती है। और इसी तरह दूसरी फोर लिम की भी 30 बोन्स मिलाकर हो जाती है फोर लिम की टोटल 60 बोन्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम हाइंड लिम की। जैसे कि फोर लिम जो है वो अटैच होती है पेक्टोरल गर्डल के साथ में, उसी तरह हाइंड लिम अटैच होती है पेल्विक गर्डल की हिप बोन से। अब जो ये थाई वाला पोर्शन बनता है वो बनता है फीमर बोन से। अब फीमर के बाद आता है ये वाला एरिया, इसको कहते हैं पटेला। ये जो बोन है ये नी में प्रेजेंट होती है। पटेला जो है वो एक सिजमोइड बोन का एग्जाम्पल है। हमारी नी के नीचे दो बोन्स होती हैं, एक है टिबिया और दूसरी है फिब्यूला। ये जो दो बोन्स हैं, इन दो बोन्स में से जो टिबिया है वो थिक बोन है और ये थंब की साइड प्रेजेंट है, जबकि फिब्यूला हमारी लिटिल फिंगर की तरफ प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हमारे एंकल रीजन की। एंकल रीजन में जो बोन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं टार्सल्स। टार्सल्स टोटल 7 होती है नंबर में। टार्सल्स के बाद है मेटाटार्सल्स विच आर 5 इन नंबर। और फिर लास्ट में बचती हैं फेलेंजेस जो कि होती हैं 14। फेलेंजेस का फॉर्मूला होता है 2:3:3:3:3:3, यानी कि 2 थंब में और 3-3 हर फिंगर में। तो एक फीमर, एक टिबिया, एक फिब्यूला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फेलेंजेस और एक जो नी की बोन है पटेला, इन सबको टोटल मिलाकर ये हो जाती है हमारी 30 बोन्स। और ये तो थी हमारी एक हाइंड लिम्ब की 30 बोन, और दूसरी हाइंड लिम्ब की भी 30 बोन को अगर मिला दे तो 30 + 30 यानी टोटल हो जाएंगी 60 बोन्स। हमारी हाइंड लिम्ब में टोटल है 60 बोन्स। तो यहाँ पर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन खत्म होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े 2 गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। फिर हमने पढ़े लिम्स, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। तो यहाँ पर हमारा स्केलेटन सिस्टम खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।